जय हिंद। इस वीडियो में हम सीटी स्कैन के बारे में जानेंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन क्यों किया जाता है और किस तरह से सीटी स्कैन किया जाता है, सीटी स्कैन के क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है। इसके अलावा सीटी स्कैन से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स होगा उन डाउट्स को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीटी स्कैन में सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी और स्कैन का मतलब स्कैन, मतलब कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ये जो आप मशीन देख रहे हो यही है सीटी स्कैन मशीन, जिसके माध्यम से किसी भी पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरे बॉडी का एक्सरे हो जाता है। ये भी एक तरह का एक्सरे मशीन ही है। एक आता है छोटा वाला एक्सरे मशीन, ये एक्सरे मशीन आप में से काफी सारे लोग देखे भी होंगे। ये भी एक तरह का एक्सरे मशीन ही है। इसी तरह से वो जो सीटी स्कैन मशीन है वो भी एक तरह का एक्सरे मशीन ही है। अब ये जो छोटा वाला एक्सरे मशीन होता था, इसमें क्या है कि इसमें एक बार में एक ही पार्ट का एक्सरे हो पाता है। जैसे कि अगर हाथ का एक्सरे करना होगा तो सिर्फ हाथ का ही एक्सरे एक बार में हम यहाँ पर में कर सकते हैं। अगर हमें पैर का एक्सरे करना होगा तो सिर्फ पैर का ही एक्सरे हम यहाँ पर में करवा सकते हैं। मतलब कि अगर हमें अपने पूरे बॉडी का एक्सरे करवाना होगा तो इसमें अलग अलग एंगल से अलग अलग पार्ट को अलग अलग करके यहाँ पर में एक्सरे करना होगा। एक साथ हम पूरे बॉडी का एक्सरे नहीं कर सकते। तो अगर पूरे बॉडी का एक्सरे करना होगा तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे अपने बॉडी के सभी पार्ट का एक्सरे अलग अलग टाइप से करना होगा। लेकिन ये जो सीटी स्कैन मशीन होता है इसमें पूरे बॉडी का एक्सरे एक साथ ही हो जाता है। हाथ का भी एक्सरे हो जाएगा, पैर का भी हो जाएगा, माइंड का भी हो जाएगा, दिमाग का, पेट का भी हो जाएगा। पूरे बॉडी का स्कैनिंग यहाँ पर में एक साथ ही हो जाएगा। अलग अलग पार्ट करके यहाँ पर में एक्सरे नहीं करना होता है। अब इस एक्सरे मशीन में बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन है। सबसे पहले इसमें एक कंप्यूटर लगा होता है। कंप्यूटर के अलावा इसमें एक एक्सरे मशीन भी लगा होता है जो हमारे शरीर का एक्सरे करता है। तो कंप्यूटर और एक्सरे दोनों मिल करके ये सीटी स्कैन मशीन बना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका सीटी स्कैन करने वाला मशीन, जिसके माध्यम से बॉडी का सीटी स्कैन किया जाता है, पूरे बॉडी का एक्सरे किया जाता है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, जो बाहर के पार्ट हैं और जो मेन पार्ट है उसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर में देखिए, आप एक टेबल के आकार का देख रहे होंगे। ये टेबल ही है, इसे मोटोमाइज्ड एग्जाम टेबल कहा जाता है। मोटोमाइज्ड एग्जाम टेबल भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसे पेशेंट टेबल भी कह सकते हैं। पेशेंट टेबल इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट होता है जिसका सीटी स्कैन होना रहेगा उसको इस पर में लेटाया जाता है, उस पेशेंट को। और इसके बाद जिस भी पेशेंट का सीटी स्कैन करना होता है उसे इस बेड पर में लेटा करके और इस पूरे के पूरे बेड को आगे की तरफ मूव किया जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ स्पेस है इस सीटी स्कैन मशीन में। इस स्पेस की तरफ इसे मूव किया जाता है और इसके बाद पेशेंट को जब इस बीच में रोटिंग स्कैनर के बीच में मूव किया जाता है तो ये रोटिंग स्कैनर चारों तरफ घूमने लगता है। बीच में यहाँ पर में आपका पेशेंट आ जाता है और ये चारों तरफ घूमने लगता है। और इसके बाद जो भी इमेज बनता है हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट का इमेज कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे एक मॉनिटर डिस्प्ले लगा हुआ होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर का जो भी पार्ट है उसका एक क्लियर इमेज यहाँ पर में दिखाई देने लगता है। और इसके बाद वो रोटिंग स्कैनर एक इमेज तैयार करता है हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर का पार्ट का, हड्डी का, मांसपेशिया का, ब्लड का। और यहाँ पर ये जो मॉनिटर लगा हुआ होता है डिस्प्ले, उसमें पूरा क्लियरली दिखाई देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह लगे हुए होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा क्लियरली इमेज यहाँ पर में बना दिया गया है। इंसान का पूरा क्लियरली इमेज यहाँ पर में बना दिया गया है। अब डॉक्टर यहाँ पर में ये देखेगा कि किस पार्ट में कहाँ पर में फ्रैक्चर है या फिर कहाँ पर क्या फॉल्ट है। जैसे कि अगर पैर में कोई फॉल्ट रहेगा तो यहाँ पर में और भी अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से यहाँ पर इसका इमेज को जूम किया जाएगा, इमेज पूरा क्लियर करेगा। तो इस तरह से सीटी स्कैन करने के बाद पूरा बॉडी का एक्सरे हो जाता है और बॉडी के अंदर में कहाँ पर क्या फॉल्ट है उसके बारे में पता चलता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सीटी स्कैन मशीन, जिसके माध्यम से सीटी स्कैन किया जाता है पेशेंट का। ये हो गया आपका पेशेंट बेड, जहां पर में पेशेंट को लेटाया जाता है या फिर मोटोमाइज्ड बेड भी आप इसे कह सकते हैं।
यहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है, डिस्प्ले लगा होता है, यहाँ पर में रोटिंग स्कैनर लगा हुआ होता है जो चारों तरफ घूमते रहते हैं और इमेज कैप्चर करता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर में एक एक्सरे लगा हुआ होता है, ऐसे करके एक्सरे लगा होता है जिसका रे एक्सरे का किरण प्रकाश सीधे यहाँ पर में पेशेंट के बॉडी पर पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो रोटिंग स्कैनर होता है वो चारों तरफ से घूम घूम करके स्कैन करता है और वहां पर में पिक्चर बनाता है। इसके बाद इस पार्ट को डिटेक्टर रिंग कहा जाता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसे डिटेक्टर रिंग कहा जाता है। इसके नीचे में एक टारगेट रिंग भी होता है और यहाँ पर में रोटिंग स्कैनर होता है। जो टारगेट रिंग होता है इसके अंदर में वो ये टारगेट ये डिसाइड करती है कि बॉडी के कौन से पार्ट को कहां पर में जूम करके फोकस करना है। तो पेशेंट के बॉडी के जिस भी पार्ट का सीटी स्कैन करना होता है उस पार्ट को आगे की तरफ मूव करता है। अब जैसे कि पैर के तरफ अगर सीटी स्कैन करना हो तो पैर के तरफ से मूव करेगा, माथे की तरफ से अगर सीटी स्कैन करना हो तो इस तरफ से मूव करेगा। इसके अलावा जिसका भी सीटी स्कैन होना रहता है उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। जैसे कि जब भी सीटी स्कैन होना रहता है तो सीटी स्कैन से 1 से 2 घंटे पहले तक कुछ भी खाने का इजाजत नहीं दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, भूखे रहना पड़ता है। साथ ही सीटी स्कैन जब होता है उससे पहले भी कई दिनों तक कुछ चीजें खाने के लिए मना करता है। सीटी स्कैन से 1-2 घंटा पहले तक खाने के लिए कुछ भी डॉक्टर इसलिए मना करता है ताकि जब भी सीटी स्कैन के लिए जाता है, जब सीटी स्कैन होना रहता है तो उस टाइम में मुंह या फिर जीभ मिचलाने का प्रॉब्लम ना आए, उल्टी जैसे भगोटी जैसे मन न करे, तो इन सब को लेकर के खाने पीने को मना किया रहता है। साथ ही जब सीटी स्कैन होना रहता है तो उससे पहले भी कई दिनों तक कुछ चीजें ना खाना होता है, परहेज करना होता है। जैसे कि जो ठोस चीजें होते हैं, मान लीजिए नॉनवेज वगैरह खाना शायद मना करता है, तो ये सब इसलिए करता है ताकि पेट के अंदर अगर कोई गंदगी रह जाएगा, कुछ भी रह जाएगा तो सीटी स्कैन में वो भी पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर खाना पीना के लिए मना करता है। इसके अलावा जब किसी भी पेशेंट का सीटी स्कैन होने के लिए रेडी होता है, सीटी स्कैन करना होता है, तो उन्हें किसी भी तरह का दवाई देकर के बेहोश वगैरह नहीं किया जाता है, ना ही उसके किसी भी पार्ट को जो है सो सुन्न किया जाता है। सिर्फ उन्हें यहाँ पर में क्या किया जाता है तो पानी वगैरह बहुत को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक मेडिसिन आता है जो पिलाया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट बनता है, एक्सरे का जो रिपोर्ट बनता है ना, तो उस पर में देखेंगे ऐसे करके तो हड्डी वाइट दिखाता है, तो इसलिए वो देता है ताकि वो इमेज क्लियर हो उस मेडिसिन को लेकर के। लेकिन कोई भी बेहोश का या फिर सुन करने का ऐसा कोई भी दवाई वगैरह नहीं देता। ये सिंपल प्रोसेस होता है, पूरा कंप्यूटराइज होता है, पूरा मशीन के माध्यम से किया जाता है। जिसका सीटी स्कैन होता है उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। इसके अलावा जिसका भी सीटी स्कैन होना रहता है, जब वो जाते हैं सीटी स्कैन करवाने के लिए तो उन्हें डॉक्टर की तरफ से, उस हॉस्पिटल की तरफ से एक किट दिया जाता है। वे किट उन्हें पहनना होता है और जो वे घर से कपड़ा पहन के आए रहते हैं वो कपड़ा उन्हें उतारना होता है, क्योंकि मोटा कपड़ा पर से सीटी स्कैन नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई मेटल का सामान पहन के जाते हैं, जैसे कि बेल्ट पहन के जाते हैं, घड़ी पहन के जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को उतारना होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आप ज्वेलरी पहन के गए हैं, गहना पहन के अगर आप जा रहे हैं, तो ये सब आपको उतारना होगा। ये सब पहन करके सीटी स्कैन नहीं किया जाता है। हालांकि ये पहन के क्यों जाएंगे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सीटी स्कैन करने जा रहे हैं, ब्याह करने तो जा नहीं रहे हैं, तो ये गहना पहन के जाएंगे। खास करके सीटी स्कैन उन्हें कराना होता है जिनको मान लीजिए दिमाग में चोट लग गया है, खोपड़ी में चोट लग गया है, खोपड़ी फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो वहां पर में सीटी स्कैन किया जाता है ताकि पूरा अच्छे से पता चले। ब्रेन में किसी भी तरह का ब्लड क्लॉट या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए सीटी स्कैन किया जाता है। साथ ही कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है, मांसपेशियों में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी यहाँ पर में सीटी स्कैन किया जाता है। अंदर से किसी भी तरह का चोट लग गया है, हड्डी में चोट लग गया है, मांसपेशियों में चोट लग गया है, जो ऊपर से पता नहीं चलता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर में जो है सो सीटी स्कैन किया जाता है। खास करके जिसे कैंसर का प्रॉब्लम है या फिर हृदय से जुड़ी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यहाँ पर सीटी स्कैन किया जाता है। खास करके अगर कोई वाहन दुर्घटना होता है, कहीं पर एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम में पेशेंट को सीटी स्कैन करना जरूरी है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी का एक्सरे होगा, तभी जाकर के पता चलेगा कि कहां पर अंदर से चोट लगा है। इसके अलावा जिस भी पेशेंट का सीटी स्कैन होना है, सीटी स्कैन होता है, तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को सीटी स्कैन होने के बाद कुछ इफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, हालांकि ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, दवाई से वो ठीक हो जाता है। जैसे कि
त्वचा में किसी भी तरह का एलर्जी हो जाएगा या फिर बाल टूटने का समस्या हो जाता है यहाँ पर में सीटी स्कैन के बाद, शरीर में खुजली या फिर चकते चकते निकलने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई डायबिटीज का बीमारी है या फिर उसे और किसी दूसरे चीज का बीमारी है तो उसे सीटी स्कैन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। साथ ही किडनी से संबंधित अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो खास करके डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए सीटी स्कैन करने से पहले। इसके अलावा कई सारे पेशेंट के साथ क्या होता है कि जब वो सीटी स्कैन करवाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में उसे जीभ मिचलाने का समस्या आ जाता है, भवोटिंग का, उल्टी जैसे उसको मन करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके लिए डॉक्टर सीटी स्कैन करने से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने के लिए मना करता है। खास करके अगर कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, तो उसे सीटी स्कैन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो यही होता है सीटी स्कैन। ये आपका सीटी स्कैन मशीन हो गया जिसके माध्यम से पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है। आप इसे एक्सरे मशीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे बॉडी का एक्सरे ही करता है। एक्सरे मशीन ही ये भी एक तरह का हुआ। एक हो गया छोटा वाला एक्सरे मशीन जिसमें एक बार में हमारे बॉडी का कोई एक ही पार्ट का एक्सरे किया जा सकता है, जैसे कि हाथ का करना होगा तो सिर्फ हाथ का होगा, पैर का करना होगा तो सिर्फ पैर का होगा, सीना का करना होगा तो सिर्फ सीना का होगा। लेकिन ये जो सीटी स्कैन मशीन है इसमें एक साथ हमारे पूरे बॉडी का एक्सरे हो जाता है। ये एक तरह का डॉक्टर इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हमारे बॉडी का एक्सरे होता है, स्कैनिंग करके एक इमेज बनाता है, जिस इमेज को देख करके डॉक्टर यहाँ पर ये पता लगाता है कि इसके अंदर में बॉडी में कहाँ पर टूटा फूटा है या फिर किस तरह का बीमारी है। आजकल बहुत सारे जगह पर में सीटी स्कैन किया जाता है। बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर में सीटी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं जहां पर सीटी स्कैन किया जाता है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के सीटी स्कैन करवाते हैं तो वहां पर आपका 2000, 3000, 4000 के अंदर में आपका सीटी स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट से जाते हैं सीटी स्कैन करवाने के लिए तो आपका 10,000 से स्टार्टिंग होगा। 10,000, 15,000, 20,000 से भी ज़्यादा आपका सीटी स्कैन का पैसा लग जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का किस अंग में चोट है, किस अंग का सीटी स्कैन यहाँ पर में करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन क्यों किया जाता है, किस तरह से सीटी स्कैन किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।